बहुत लोग का जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है वो भी काफ़ी ऐसे माइनस में चला गया है, जिसका ऐसे नया फंड है जो पहले से ले रखे हैं पुराने म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लगातार 5 साल 4 साल से, उनका फंड गाइस है उसका भी ऐसे थोड़ा सा ग्रोथ ऐसे रेट कम हो चुका है। तो अगर जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि उन्हें ऐसे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा अभी के समय में, क्योंकि अगर हम लमसम करते हैं अभी के समय में तो ज़्यादा यूनिट परचेज होगा। अगर हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटा सा अमाउंट से, फिर भी हमारे लिए फ़ायदा ही है। तो चलिए हम बातें करते हैं यहाँ पे इस वीडियो में बोर्ड पे कि कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रॉफिट होने वाला है गाइस। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हमारा 15 साल का रहेगा। हम 15 साल में चाहेंगे कि 2 करोड़ रुपया का हमारा फंड तैयार हो जाए। हम कितनी का इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन सा फंड में करेंगे, स्मॉल कैप में करेंगे, मिड कैप में करेंगे, लार्ज कैप में करेंगे या फिर सेक्टोरल या थीमेटिक फंड, दोनों एक ही होता है, इस फंड में करेंगे। हम चारों फंड का है यहाँ पे ऐसे डिस्क्राइब करके मैं वीडियो में बताऊंगा, एक एक करके मैं बताता हूँ जो कौन सा फंड में है से हमें कितना का ग्रोथ रेट अभी मिल रहा है फिलहाल, और क्या डीप ग्रोथ में वो फंड है अभी ऐसे कुछ महीनों से, या फिर ऐसे प्रॉफिट में जा रहा है। हमें इन्वेस्टमेंट करना है ऐसे स्मॉल कैप के लिए ऐसे प्रॉफिट में रहेगा, मिड कैप के लिए, लार्ज कैप के लिए या फिर ऐसे थीमेटिक फंड के लिए। देखिए हम तो अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें ऐसे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं और हमें कभी कभी ऐसे मिड कैप या लार्ज कैप में स्विच करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कैप में हम अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे लिए फायदा होगा। तो चलिए हम बातें करते हैं बोर्ड पे, एक एक करके हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे और डिटेल में समझेंगे गाइस। तो जैसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि स्मॉल कैप जो है ये परफॉर्मेंस अगर देखते हैं इसका तो 10 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप का 22% का है परफॉर्मेंस दिया है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है 21.5% लगभग, ये भी ऐसे 22% का ग्रोथ इसे दिया है। अगर फ्रैंकलिन इंडिया की हम बातें करते हैं तो ये 19.7% का ऐसा ग्रोथ दिया है। एक्सिस बैंक की अगर बातें करते हैं तो ये भी लगभग 20% का ऐसा ग्रोथ दिया ही है, और क्वांट स्मॉल कैप की बातें करते हैं तो ये भी 20% का ऐसा ग्रोथ दिया है। तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं हम स्मॉल कैप में। अभी मार्केट गिरा हुआ है, गिरा हुआ मार्केट का परफॉर्मेंस हमारा ये है। अगर मार्केट ऐसे अप होता है तो गैस यहाँ पे स्मॉल कैप का जो हम देख रहे हैं एसबीआई का, ये हमें 25% 26% से ग्रोथ दिखाता है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इससे काफ़ी ज़्यादा इससे ग्रोथ मिलता है। तो चलिए हम बातें करते हैं मिड कैप का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वांट मिड कैप फंड है 26.59% का ऐसा ग्रोथ दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे पीजीआई हमें इंडिया मिड कैप की अगर बात करते हैं 25.54% का ऐसा ग्रोथ दे रहा है। अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की भी देखते हैं तो यहाँ पर 23.22% का ऐसा ग्रोथ दे रहा है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप 21.75% का ग्रोथ दे रहा है। वहीं पे हम इंडेल्विस मिड कैप को अगर देखते हैं तो 20.41% का ऐसा ग्रोथ दे रहा है। गाइस मैंने ऐसे स्मॉल कैप का भी देखा, मिड कैप का भी देखा। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल अगर देख रहे हैं तो गाइस इस हर में फ्लक्चुएशन आया ही है। यहाँ पे देखेंगे मिड कैप में भी फ्लक्चुएशन आया है, जहाँ पे मिड कैप ऐसे काफ़ी अच्छा अभी ग्रोथ कर रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे मिड कैप का जो भी ऐसे कैटेगरी का ऐसे कंपनी होता है वो काफ़ी अच्छा ऐसे ग्रोथ अभी कर रहा है। तो इसीलिए ऐसे उससे रिलेटेड जो भी है ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है हमारा म्यूचुअल फंड का, वो भी काफ़ी अच्छा ऐसे ग्रोथ ऐसे कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गाइस 20% से लेकर 26% तक का ऐसे ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि क्या ये डाउन जाने वाला है गाइस तो आप ऐसे स्विच कर सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं ओवरव्यू ऐसे देते रहता हूँ, और कौन सा फंड ऐसे स्विच करना है, कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में भी मैं हमेशा बताते रहता हूं। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए हम बातें करते हैं लार्ज कैप और थीमेटिक फंड के बारे में भी समझते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं छोटा सा वीडियो में, और बात करेंगे कौन सा फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा 2 करोड़ का फंड तैयार होगा 15 सालों में। गाइस यहाँ पे हम लार्ज कैप की अगर बातें करते हैं तो लार्ज कैप आप देख रहे हैं, हम पहला नंबर पे निप्पॉन इंडिया है। अगर लार्ज कैप में हम देखते हैं तो यहाँ पे 15.75% का ऐसे ग्रोथ दे रहा है। वहीं पे आईसीआईसीआई पोटेंशियल ब्लू चिप फंड की अगर हम बातें करते हैं तो गाइस यहाँ पे 14.74% का ग्रोथ दे रहा है। अगर हम कोटक ब्लू चिप की बातें करते हैं तो 14.61% का ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ पे एचडीएफसी
टोटल 100 फंड की अगर बातें करते हैं तो 14.34% का ग्रोथ दिखा रहा है। SBI और ब्लू चिप फंड की बातें करते हैं तो 14.15% का ग्रोथ दिखा रहा है। गाइस हम अगर ब्लू चिप फंड में या लार्ज कैप जो बोलते हैं अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही 13-15% का ऐसे रिटर्न देता है। अभी मार्केट गिरा हुआ है, मार्केट जब बढ़ेंगे फिर भी आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ पे 16-17%, 18% तक का मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा देखने को। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लार्ज कैप में तो अभी इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। अभी आप इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आप ऐसे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं थीमेटिक फंड के बारे में भी डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूनिट मिलता है हमें, और जब मार्केट अप होगा गाइस तो उस समय हम देखेंगे कि ऐसे हमारा काफ़ी ज़्यादा ऐसे वैल्यू ऐसे मिल जाता है। उस समय हम फिर से स्विच करके ऐसे लार्ज कैप में आ सकते हैं, हमें काफ़ी ऐसे प्रॉफिट होगा। चलिए हम देखते हैं थीमेटिक फंड में कितना % का ग्रोथ मिल रहा है, कौन कौन से फंड है ऐसे जो बेस्ट फंड पर परफॉर्म कर रहा है। हम 2-3 फंड के बारे में ऐसे बात करते हैं यहाँ पे। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ऐसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप की बात कर लिया। अगर हम थीमेटिक फंड की अगर बातें करते हैं तो SBI मैग्नम गोल्ड फंड है, ये 16.3% का ऐसे रिटर्न दे रहा है गाइस। यहाँ पे सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस की अगर बातें करते हैं तो 13.4% का ऐसे ग्रोथ दिखा रहा है। DSP इंडिया की अगर बात करते हैं तो 16% का ऐसे ग्रोथ दे रहा है। अगर हम निप्पॉन इंडिया की बातें करते हैं तो 20.4% का सबसे ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है। गाइस यहाँ पे DSP हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे 18.9% का ऐसा ग्रोथ दे रहा है। गाइस आप थीमेटिक फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और या स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारा कैप आपके लिए खुला हुआ है, किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपको देखना ये पड़ेगा कि 15 साल में हमें करोड़ों का फंड तैयार कहाँ से होता है। आप पहले कैलकुलेशन करेंगे तो चलिए हम कैलकुलेशन एक छोटा सा करते हैं जो हमारा कितना का इन्वेस्टमेंट होगा, कितना का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हर महीने या और कितना का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और हमारा जो फंड तैयार होगा कितने का फंड तैयार होता है। गाइस यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। अगर आप SIP करते हैं 22,000 रुपया पर मंथ 15 सालों के लिए करते हैं, ग्रोथ रेट 18% मिलता है तो हमारा 39,60,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है और हमारा जो फंड तैयार हो जाता है 2,02,22,600 रुपये का फंड तैयार हो जाता है। बट अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट को 5 साल बढ़ा के यहाँ पे 20 साल अगर करते हैं गाइस, 20 साल, और यहाँ पे आप ऐसे इसे सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट रखते हैं मंथली, 10,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट, तो गाइस आपका यहाँ पर जो फंड तैयार हो जाता है वो 2,38,00,000 रुपया का फंड तैयार हो जाता है गाइस। 2,38,00,000 रुपया का फंड तैयार हो जाता है। और हम इन्वेस्टमेंट की अगर बातें करते हैं तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारा 24 लाख रुपया का होता है, सिर्फ 24 लाख रुपया का गाइस। कहाँ हम देख रहे थे कि हमारा 22,000 रुपया पर मंथ SIP करना पड़ रहा था, हमारा लगभग 40 लाख रुपया का ऐसे इन्वेस्टमेंट हो रहा था। यहाँ पे हम अगर सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5 साल फिर ड्यूरेशन बढ़ाकर यहाँ पे कर देते हैं गाइस, 15 साल के बदले 20 साल, तो हमें यहाँ पे गाइस सिर्फ 18% ही इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें 2,38,00,000 रुपया का फंड तैयार हो जाता है। तो हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे सिर्फ 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे, 20 सालों के लिए करेंगे, 18% के हिसाब से हमारा 24 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिलता है गाइस 2,38,00,000। अगर हम 2,38,00,000 में से 24 लाख माइनस भी कर देते हैं तो हमें 2,14,00,000 रुपया का ऐसे प्रॉफिट होता ही है। तो चलिए हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं 10,000 रुपया मंथली SIP से गाइस। मैंने बहुत सारा फंड आपको बता चुका हूँ, किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।